कभी सोचा है कि कुछ हॉरर फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती, कि जिस कहानी ने पीढ़ियों को डराया है वो असल में सच हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के सच को जानेंगे, एक ऐसा सच जो कल्पना से कहीं कहीं ज्यादा खौफनाक है। देखिए, हॉलीवुड की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक द एक्सॉर्सिस्ट, उसकी जड़ें जुड़ी हैं 1949 की एक सच्ची दिल दहला देने वाली घटना से। ये कहानी है एक 14 साल के लड़के की जिसकी जिंदगी में एक ऐसा भयानक मोड़ आने वाला था जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए सीधे चलते हैं 1949 के मैरीलैंड में। यहाँ 14 साल का एक लड़का था रॉबी, जो अपनी एंट हैरियट के साथ रहता था। अब हैरियट कोई आम महिला नहीं थी। वो पैरानॉर्मल चीजों की, मतलब पारालौकिक शक्तियों की दुनिया की एक जानी मानी प्रोफेसर थीं। रॉबी अपने माता पिता को खो चुका था और उनसे बात करने के लिए बहुत बेताब रहता था। उसकी इसी बेताबी को देखकर हैरियट ने उसे एक वीजा बोर्ड दिया। बस एक तोहफा, एक ऐसा तोहफा जो अनजाने में एक बहुत ही भयानक दुनिया का दरवाजा खोलने वाला था। और बस यहीं से सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया। रॉबी का उस विजा बोर्ड से लगाव धीरे धीरे एक जुनून में बदल गया। उसका बर्ताव भी अजीब होने लगा। और फिर एक दिन अचानक हैरियट की मौत हो गई। इस घटना ने रॉबी को और भी अकेला कर दिया और उसे उस बोर्ड के और भी करीब धकेल दिया। रॉबी का ये जुनून उसे एक अंधेरी, बहुत ही अंधेरी दुनिया में खींच रहा था। और बहुत जल्द उसके घर की दीवारों के अंदर भी कुछ भयानक होने की शुरुआत हो चुकी थी। देखिए, शुरू में तो बस दीवारों से खड़खड़ाहट की आवाजें आती थीं। फिर ऐसा लगने लगा जैसे उसकी आंट उसे पुकार रही हों। और फिर एक औरत की डरावनी हंसी सुनाई देने लगी। देखते ही देखते रॉबी का गुस्सा बेकाबू होने लगा और उसके शरीर पर बिना किसी वजह के खरोचों के निशान दिखने लगे। फिर आई वो शाम। घर में रॉबी अकेला था। उसने अपनी आंट को उनके कमरे में देखा, लेकिन जैसे ही उस औरत ने अपना चेहरा घुमाया, रॉबी की रूह कांप गई। वो कोई और थी, एकदम सफ़ेद आंखें, सड़ा हुआ चेहरा और उस पर कीड़े रेंग रहे थे। वो भागने के लिए मुड़ा ही था कि उसका सामना हुआ एक लाल आंखों वाले डीमन से। अब डर सिर्फ डर नहीं रहा था, वो दहशत बन चुका था। उस खौफनाक मंजर के बाद जब परिवार वाले घर लौटे तो उन्होंने जो देखा वो और भी भयानक था। रॉबी एक मरी हुई बिल्ली का कच्चा मांस खा रहा था। उन्हें देखते ही वो एक बहुत भारी, एक गैर इंसानी आवाज में चीखा और वहीं बेहोश हो गया। जब साइंस के पास, डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं बचा तो परिवार ने आस्था का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने 2 पादरियों से बात की जो एग्जॉर्सिज्म करते थे, मतलब किसी के शरीर से बुरी आत्माओं को निकालने की रस्म। और बस यहीं से एक आत्मा को बचाने की असली जंग शुरू हुई। जैसे ही पादरियों ने घर में कदम रखा, रॉबी का गुस्सा जैसे फट पड़ा। हालत इतनी खराब थी कि उसे बिस्तर से बांधना पड़ा और वो वहीं से उन पर हंस रहा था, ईश्वर को गालियां दे रहा था। फिर जैसे ही एक पादरी ने उस पर पवित्र जल छिड़का, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। चेहरा एक शैतान जैसा दिखने लगा और पूरा का पूरा कमरा हिंसक तरीके से कांपने लगा। एग्जॉर्सिज्म के कई प्रयास नाकाम हो चुके थे। फिर एक दिन अचानक रॉबी के कपड़े फट गए और उसके शरीर पर खून के निशान उभरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अंदर से ही चीर रही हो। इन सभी निशानों में सबसे भयानक था उसकी छाती पर बना एक बड़ा सा खूनी एक्स। पादरियों ने इसे पहचाना। ये लैटिन का अंक 10 था और इसका मतलब दिल दहला देने वाला था। रॉबी के शरीर पर एक नहीं बल्कि 10 शैतानी आत्माओं ने कब्जा कर रखा था। अब जब पादरी आखिरी एक्सोर्सिज्म के लिए उसके कमरे में वापस आए तो उन्होंने जो नज़ारा देखा उसे वो शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाए होंगे। रॉबी कमरे की छत से चिपका हुआ था। एक बहुत ही भारी, घुरघुराती हुई आवाज में लैटिन भाषा में कुछ बोल रहा था और उन पर हंस रहा था। उस भयानक मंजर के बाद वो आखिरी और सबसे मुश्किल लड़ाई शुरू हुई, एक ऐसी रस्म जो इस पूरी कहानी का अंजाम तय करने वाली थी। उस आखिरी रस्म के दौरान रॉबी का शरीर बहुत बुरी तरह से ऐंठने लगा। उसकी दर्द से भरी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। और फिर अचानक उसने एक काले, चिपचिपे से तरल पदार्थ की उल्टी कर दी और उसके बाद एकदम शांति छा गई। उसका शरीर शांत पड़ गया और वो गहरी नींद में सो गया। जब वो अगले दिन जागा
तो रॉबी कमजोर तो था, लेकिन पूरी तरह से नॉर्मल था। उसे पिछले कुछ हफ्तों में हुई किसी भी घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो तो पूरी तरह से ठीक होकर एक आम जिंदगी जीने लगा। लेकिन उसका परिवार और वो पादरी, उनके लिए ये तजुर्बा एक ऐसा जख्म था जो शायद जिंदगी भर नहीं भरा होगा। रॉबी को तो कुछ भी याद नहीं रहा, लेकिन क्या उसका परिवार और वो पादरी उस खौफ को कभी सच में भूल पाए होंगे? शायद नहीं। और ये सवाल इस सच्ची कहानी को और भी बहुत ज्यादा डरावना बना देता है।